जुनून चाहिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। इसलिए हम लोगों को सपना देखना है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं देखना है। केवल अपने अंदर जुनून को पैदा कीजिए, निश्चित रूप से लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य की दूरियां कम हो जाएगी, आप लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सेंटेंस इट मीन्स वाक्य। सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वी नो दैट a combination of letter makes word and combination of words makes sentence. That gives us complete sense. Here I have given a definition of sentence. Sentence means होता है हिंदी में वाक्य। इसका definition हो जाएगा a group of words that makes complete sense. That makes complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, उसे वाक्य कहते हैं। According to modern English grammar, there are 4 kinds of sentence. आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वाक्य के केवल 4 ही प्रकार हैं। लेकिन पार्ट वन वीडियो जो मैं डाला हूँ यूट्यूब पर, उसमें एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सेंटेंस के 6 पार्ट हैं, 6 भाग हैं, 6 काइंड्स हैं जो मैं दे चुका हूँ। और आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार केवल 4 ही पार्ट हैं सेंटेंस के। कौन कौन सा है? स्टेटमेंट को ही हम लोग असर्टिव कहते हैं। सेकंड है क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव। थर्ड है कमांड्स, इंपरेटिव। फोर्थ है एक्सक्लामेशन, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 4 ही पार्ट हैं। आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 4 ही पार्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड कमांड्स हो गया और फोर्थ एक्सक्लामेशन हो गया। चलिए अब इसका काइंड्स हो गया। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक इसका उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल, स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन। स्टेटमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। एज स्टेटमेंट 2 तरह से ले सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, सेकेंड हो गया निगेटिव। आई रीड ए बुक, आई डू नॉट रीड ए बुक, ये स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड काइंड्स है क्वेश्चंस। सेकेंड काइंड्स इसका है क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एज आर यू ए स्टूडेंट, लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं? हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा? हु किल्ड रावण, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है, etc। क्वेश्चंस जो है 2 तरह का होता है, एक होता है एस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। अब देखिए जानिए एस नो क्वेश्चंस क्या है। जिस क्वेश्चन का जवाब आप एस नो में दे सकते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं? अगर है तो आप एस बोलेंगे, आंसर आ गया। नहीं है तो नो बोलेंगे, आंसर आ गया। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन जो है ये WH क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें WH वर्ड से बना है। हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा? इसमें एस नो बोलने से इसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें बोलना होगा कि रावण को जिसने मारा उसका नाम बोलना होगा। रावण को राम ने मारा। हु किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। अब थर्ड इसका पार्ट है सेंटेंस का कमांड्स, आदेश या इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य कह सकते हैं। इसमें इसका एग्जांपल है ही मस्ट स्लीप, उसे अवश्य सोना चाहिए। लेट हिम गो, बी में है लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो, यानी आज्ञा सूचक वाक्य इसमें इंडिकेट हो रहा है, इसलिए इसको कमांड कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य भी आप कह सकते हैं इसको। चौथा पार्ट है एक्सक्लामेशन या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहिए या एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहिए। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। इसका जो सेंटेंस होगा उसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इस तरह से देंगे, एक लाइन खींचेंगे, नीचे में एक
पॉइंट देना होता है। ये हो गया एक्सक्लेमेशन साइन। व्हाट अ पीटी, व्हाट अ पीटी, क्या दया है। व्हाट अ ड्रीम, क्या स्वप्न है। व्हाट अ ड्रीम, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन होगा। इसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सेंटेंस के केवल 4 ही है। स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन हो गया, कमांड्स हो गया और एक्सक्लेमेशन हो गया। केवल 4 ही पार्ट है। और एनसीएंट के अनुसार 6 पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, जो यूट्यूब पर रन कर रहा है। पार्ट 1 वीडियो में है सेंटेंस का। अब ये हो जाएगा पार्ट 2, ये हो जाएगा पार्ट 2, वीडियो का पार्ट 2 हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से ग्रामर का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के मैं आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।